बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस्लामु अलैकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम की वो सूरत जो कुफ्र की बुनियादें हिला देने वाली और मोमिन के ईमान को जला बख्शने वाली है, वो सूरह अल काफिरून है। ये सिर्फ चंद आयात नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान वो लकीर है जिसे अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए खींच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के पीछे मक्का के सरदारों की वो कौन सी खतरनाक पेशकश थी जिसने मक्का की फ़िज़ाओं में एक हैजान बर्पा कर दिया था? क्या था वो फार्मूला जिस पर कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को राज़ी करना चाहते थे? जानने के लिए हमारे साथ रहिए। मक्का के मुशरिकीन जब दावत इस्लामी को रोकने में नाकाम हो गए तो उन्होंने एक सियासी चाल चली। वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल और दीगर सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। मुशरिकीन की पेशकश, उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आओ एक समझौता कर लेते हैं। एक साल हम आपके रब की इबादत करेंगे और एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें। इस तरह हम दोनों का दीन चलेगा और झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बज़ाहिर ये इत्तेहाद की बात थी, लेकिन दर हकीकत ये तौहीद की बुनियाद पर वार था। तब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये सूरत नाजिल फरमाकर कुफ्र के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आगाज़, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दुरूद व सलाम का नजराना उस हस्ती की बारगाह में जिनके पसीने की खुशबू से कायनात महक उठी, यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम इस सूरत की गहराई में उतरेंगे जिसने मक्का के संगलाख पहाड़ों में हक़ की वो गूंज पैदा की जिससे कुफ्र के ऐवान लरज़ उठे। सूरतुल काफिरून ये सिर्फ 6 छोटी आयात नहीं बल्कि ये ईमान का वो किला है जिसके अंदर दाखिल होने वाला शिर्क की हर मिलावट से पाक हो जाता है। आज की इस तवील नशिस्त में हम तारीख़, तफसीर, रूहानियत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दरीचों से इस सूरत को समझेंगे। आइए पहले अपने कानों में अल्लाह के कलाम का रस खोलते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, फरमा दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं नहीं पूछता जिन्हें तुम पूछते हो। नाज़रीन, यहाँ लफ्ज़ कुल पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ऐलान फरमाइए। ये इस बात की दलील है कि मक्का के काफिरों को जवाब देना अल्लाह को खुद पसंद आया और उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये ऐलान करवाया। मक्का का वो फैसला कुन दिन। वाक़या कुछ यूँ है कि मक्का के मुशरिकीन, जिनमें वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल जैसे बड़े सरदार शामिल थे, इस्लाम की बढ़ती हुई रोशनी से सख्त परेशान थे। उन्होंने हर हरबा आजमा लिया था, जुल्म किया, बायकॉट किया, जादूगर कहा माअज़ल्लाह, लेकिन जब कुछ काम ना आया तो उन्होंने एक सियासी चाल चली। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और एक ऐसी पेशकश रखी जो बज़ाहिर बड़ी पुरअमन थी। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आओ हमें झगड़ा ख़त्म करना चाहिए। एक साल हम आपके रब की इबादत करेंगे और एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें। इस तरह हम दोनों का दीन चलेगा और झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बज़ाहिर ये इत्तेहाद की बात थी, लेकिन दर हकीकत ये तौहीद की बुनियाद पर वार था। तब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये सूरत नाजिल फरमाकर कुफ्र के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हमारे असलाफ, सूफियाए किराम और उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का खामोश रहना हमें ये सिखाता है कि दीन के मामले में अपनी मर्जी नहीं चलती बल्कि अल्लाह का हुक्म चलता है। मुशरिकीन समझ रहे थे कि शायद सुलह हो जाएगी,
लेकिन अल्लाह ने तौहीद का वो अलम बुलंद किया जिसने रहती दुनिया तक के लिए कुफ्र के मुंह बंद कर दिए। मुशरिकीन की इस पेशकश के जवाब में जब जब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर उतरे, तो क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में जाकर इन सरदारों के सामने इस सूरत को किस जलाल के साथ पढ़ा, और वो कौन सा ऐसा मौजिज़ा हुआ कि मक्का के बड़े बड़े फसीह व बलीग शायर इस सूरत की तकरार सुनकर दंग रह गए। क्या इस सूरत में छुपी हुई तकरार सिर्फ अल्फाज की तकरार है, या इसमें मुस्तकबिल की कोई ऐसी पेशीन गोई थी जिसने काफिरों की कमर तोड़ दी? ये सब जानिए अगले हिस्से में, जहां हम इस सूरत की एक एक आयत की वो तशरीह करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। खुशामदीद नाज़रीन, पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह मक्का के सरदारों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़तरनाक समझौते की पेशकश की। फिजा में तनाव था, मुशरिकीन जवाब के मुंतज़िर थे, और फिर आसमान से जब्राईल अमीन वही इलाही लेकर उतरे। अब इस दूसरे हिस्से में हम इस वही के एक एक लफ्ज़ की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस कुफ्र के मुज़ाकिराती फॉर्मूले को किस तरह खाक में मिला दिया। सूरत का आगाज़ होता है लफ्ज़ कुल से। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ ला आबुदू से बात शुरू नहीं की, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप फरमाइए। ये इस बात की दलील है कि कफ़ार को पता चल जाए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम नहीं, बल्कि उस रब का हुक्म है जिसकी वो दावत दे रहे हैं। दूसरी हिकमत यह है कि अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुफ्र की तरदीद करवाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत रिसालत का झंडा बुलंद करना चाहता है। गोया अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, आप ऐलान कर दीजिए, आपका ऐलान करना मेरा फैसला बन जाएगा। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर पुकारा, लेकिन यहाँ बराह रास्त ए काफिरों कहकर मुखातिब किया। अरबी लुगत के माहिरीन कहते हैं कि ये खिताब निहायत सख्त और जलाल वाला है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये खिताब तमाम काफिरों के लिए नहीं था, बल्कि इन मखसूस सरदारों के लिए था जिनके बारे में अल्लाह के इल्म में था कि ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। ये कुरान का एक अजीम मौजिज़ा है कि जिन्हें इस सूरत में काफिर कहकर पुकारा गया, तारीख गवाह है कि वो कुफ्र पर ही मरे और उन्हें तौबा की तौफीक न मिली। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इस सूरत में मैं पूजा नहीं करता कि बात बार बार क्यों आई। हमारे अकाबिरीन और अइम्मे तफसीर ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। पहली बार जब फरमाया गया ला आबुदु मा ताबुदून, तो इसका ताल्लुक हाल से है, यानी मैं इस वक्त तुम्हारे बुतों की पूजा नहीं कर रहा। और जब दूसरी बार फरमाया गया वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तो ये मुस्तकबिल के लिए है, यानी मैं कभी भी किसी भी दौर में तुम्हारे इन बातिल खुदाओं की इबादत करने वाला नहीं हूँ। ये मुशरिकीन की इस उम्मीद पर आखिरी चोट थी कि शायद कल मोहम्मद मान जाएंगे। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि न आज ऐसा होगा और न कभी आने वाले कल में। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत मुशरिकीन के सामने पढ़ी, तो उनका रद्द अमल क्या था? क्या वो खामोश हो गए या उन्होंने कोई नई साजिश तैयार की? और सबसे अहम बात, इस सूरत की आखिरी आयत लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, क्या ये आयत काफिरों को उनके मजहब पर रहने की इजाज़त देती है, या क्या ये सुलह कुल्ली का पैगाम है, या ये कुफ्र से बेजारी का वो ऐलान है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वार्निंग छुपी है? ये वो नुक्ता है जहां आज के दौर के बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। इसका हकीकी और मसलकी मफहूम जानिए अगले हिस्से में। नाज़रीन मोहतरम, दूसरे हिस्से में हमने सूरह अल काफिरून के अल्फाज की जलालत और तकरार की हिकमत को समझा। अब हम इस मोड़ पर खड़े हैं जहां ये सूरत अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती है। एक ऐसी आयत जिसका तज़किरा आजकल की मजलिसों में बहुत होता है, लेकिन अफसोस कि इसका असल मफहूम अक्सर लोग गलत बयान करते हैं। वो आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आइए इस तीसरे हिस्से में इस आयत के पर्दे चाक करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ने यहाँ सुलह की है या कुफ्र से मुकम्मल क़तई ताल्लुक़। बहुत से लोग ये गुमान करते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन का मतलब ये है कि सारे दीन ठीक हैं,
یا ہمیں دوسروں کے باطل عقائد کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے؟ لیکن اہل سنت کے عظیم مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں بلکہ بیزاری کا اعلان ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے نافرمان بیٹے سے تنگ آ کر کہے کہ جا، تیرا رستہ الگ، میرا رستہ الگ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ نہیں کہا کہ تمہارا دین بھی سچا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اپنے کفر کے انجام کو پہنچو گے اور میں اپنے رب کی توحید کے ثمرات پاؤں گا۔ یہ ایک کھلی وارننگ تھی کہ اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، سورہ الکافرون ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مومن اپنے عقیدے پر کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے اسد کو ویڈیو کے پہلے حصوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب جانتے ہیں عباس سے اگلے حصے کے بارے میں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سامعین محترم، ہمارے اسلاف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین صوفیہ نے ہمیشہ اسی صورت کی روشنی میں یہ درس دیا کہ صلح کلی یعنی ہر کسی کو حق پر سمجھنا ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان تو نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوری اختیار کی جائے اور اللہ کے دوستوں سے محبت کی جائے۔ اس صورت نے یہ ثابت کر دیا کہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جسے کبھی گرایا نہیں جا سکتا۔ اسلام وہ دین ہے جو ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت مکمل فرمائی تو مشرکین پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ جو سمجھوتا کرنے آئے تھے وہ شرمندہ ہو کر لوٹ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس صورت کے جلال نے کفار کے حوصلے توڑ دیے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی لالچ دے کر یا اتحاد کا جھانسا دے کر اپنے بتوں کے سامنے جھکا لیں گے، لیکن قرآن نے اعلان کر دیا کہ جس کے دل میں توحید کی شمع روشن ہو وہ دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو دوستو رکیں۔ ناظرین، ہم نے اس صورت کے تاریخی اور علمی پہلو تو دیکھ لیے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس صورت کے اندر ایسی کون سی خفیہ طاقت ہے جو جادو، جنات اور شیطانی وسوسوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو رات کو سوتے وقت پڑھنے کا حکم کیوں دیا، اور وہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج اس صورت کی تلاوت میں چھپا ہے؟ اگلے حصے میں ہم اس صورت کے وہ روحانی اسرار اور عملی وظائف بیان کریں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، اس چوتھے حصے میں ہم سورہ الکافرون کے ان اسرار الہیہ کی جانب بڑھ رہے ہیں جن کا تعلق انسانی قلب کی گہرائیوں سے ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک قلعہ ہے اور اس قلعے پر سب سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن شیطان وسوسوں کے ذریعے اس قلعے میں باطل کے بت نصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک سنی مسلمان پورے یقین کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون کی صدا بلند کرتا ہے تو یہ صرف مکہ کے قدیم کافروں کو خطاب نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے اپنے اندر چھپے ہوئے نفس کافر کو للکار ہوتی ہے۔ یہ صورت وہ روحانی سیقل ہے جو دل کے آئینے سے ہر قسم کے کفر، نفاق اور شرک خفی کے زنگ کو اتار پھینکتی ہے۔ اس حصے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح یہ صورت ایک مومن کو بندہ مستحق بناتی ہے۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ صلح کلیت کا ہے، یعنی یہ کہنا کہ تمام راستے حق ہیں یا ہر مذہب والا جنتی ہے۔ سورہ الکافرون اس باطل نظریے پر قاری ضرب لگاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اور اپنی دیگر تصانیف میں واضح فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنا ایمان کے منافی ہے۔ آیت لکم دینکم ولی دین کی تشریح میں مفسرین اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہاں لکم کا لفظ بیزاری کے لیے ہے، نہ کہ پسندیدگی کے لیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا سنی مسلمان اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو سکتا ہے، مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی توحید میں ذرہ برابر ملاوٹ گوارا نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ عملیات کی دنیا میں بھٹکتے پھرتے ہیں، لیکن وہ اس عظیم صورت کی طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ الکافرون برات کی صورت ہے
और जिस चीज़ से अल्लाह और उसका रसूल बेजार हो जाएं, वहाँ कोई शैतानी असर बाकी नहीं रह सकता। अगर किसी पर जादू के शदीद असरात हों या घर में साए और जिन्नात का खौफ हो, तो उलमाए अहले सुन्नत का मुजर्रब अमल है कि इस सूरत को फज्र की सुन्नतों में पाबंदी से पढ़ा जाए। इस सूरत की तकरार में वो इर्तिआश यानी वाइब्रेशन है जो बातिल कुव्वतों के हिसार को तोड़ देती है। मक्का के जादूगरों ने जब इस सूरत का जलाल देखा तो उनके मंतर बेअसर हो गए। ये सूरत आज भी वही असर रखती है, बशर्ते के पढ़ने वाले का यकीन मक्का के सहाबा जैसा हो। नाजरीन, इस वीडियो के इस हिस्से में हम इस सूरत की लिसानी गहराई पर बात करेंगे। कुरान का कोई लफ्ज़ बिला मकसद नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस सूरत में जो तकरार आई है वो महज अल्फाज की दोहराई नहीं बल्कि ताकीद मजीद है। पहली बार की नफ़ी मुशरिकीन की हाल की पेशकश का जवाब थी और दूसरी बार की नफ़ी उनकी मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदों का खात्मा थी। ये सूरत हमें ये सबक देती है कि हक़ की दावत में कोई ग्रे जोन नहीं होता। या तो आप अल्लाह के बंदे हैं या फिर बातिल के पैरोकार। अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए क़यामत तक के लिए ये वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम वो रोशन रास्ता है जिसमें अंधेरे की ज़र्रा बराबर भी जगह नहीं है। क़ुर्बे क़यामत के फितनों में सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। दज्जाल भी वही चाल चलेगा जो मक्का के मुशरिकीन ने चली थी, यानी वो हक़ को बातिल बनाकर पेश करेगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह अल-काफिरून और सूरह इखलास का आमिल होगा, अल्लाह ताला उसे दज्जाली फितनों से महफूज रखेगा, क्योंकि इस सूरत ने मोमिन के अंदर वो बसीरत पैदा कर दी होती है कि वो चमकती हुई बातिल चीज़ों के पीछे छुपे कुफ्र को पहचान लेता है। ये सूरत हमें एक ईमानी आँख अता करती है। नाजरीन, हमने इस चौथे हिस्से में सूरह अल-काफिरून की वो हैबत और जलाल देखा जिसने बातिल के ऐवानों को हिला दिया, लेकिन अभी इस सफ़र का सबसे हसीन मोड़ बाकी है। नाजरीन किराम रुकें, क्योंकि अभी तो सारा निचोड़ है। पांचवें हिस्से में हम दाखिल होने वाले हैं, जहां हम बात करेंगे कि जब ये जलाल वाली सूरत अल-काफिरून जमाल वाली सूरत अल-इखलास से मिलती है तो मोमिन की रूह पर क्या कैफियत तारी होती है। हम बताएंगे कि कब्र की पहली रात और हश्र के मैदान में ये सूरत आपकी शफायत कैसे करेगी। क्या आप तैयार हैं इस तवील इल्मी मार्के के आखिरी और फैसला कुन घंटे के लिए? नाजरीन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस 5 हिस्से तवील इल्मी, तारीखी और रूहानी सफ़र के इस मकाम महमूद पर पहुंच चुके हैं, जहां इल्म के समुंदर की मौजें अब मारिफत के साहिल से टकरा रही हैं। पिछले 4 घंटों में हमने सूरह अल-काफिरून के जलाल, उसकी ललकार और कुफ्र के खिलाफ उसकी ढाल का जिक्र किया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की सुन्नत यह है कि जहां जलाल होता है वहां जमाल भी होता है। आखिरी हिस्से के इस पहले हिस्से में हम इन 2 बहनों सूरह अल-काफिरून और सूरह इखलास के बाहमी ताल्लुक पर बात करेंगे, जिन्हें अइम्मा ने अल-मुकशकशतान कहा है। सूरह अल-काफिरून दिल के आंगन से कुफ्र की झाड़ियों को काटकर साफ करती है और सूरह इखलास उस साफ ज़मीन पर मारिफत इलाही के गुल उगाती है। हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जो बंदा इन दोनों सूरतों का मजमुआ बन जाता है वो दुनिया में भी वली है और आखिरत में भी सुरखरू। नाजरीन, इस सूरत की गहराई में उतरें तो एक बहुत ही लतीफ़ नुक्ता मिलता है। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के जवाब में बराह रास्त ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे बुतों को नहीं पूछता, बल्कि अपने हबीब से फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए। अहले मोहब्बत के नज़दीक इसमें यह राज है कि अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए ये बताना चाहता था कि तौहीद का मुकद्दमा भी मुस्तफ़ा की ज़बान से साबित होगा। जिस तौहीद में ज़िक्र मुस्तफ़ा शामिल ना हो वो तौहीद नहीं बल्कि गुमराही है। सूरह अल-काफिरून हमें सिखाती है कि कुफ्र से बेजारी तभी मुकम्मल होती है जब दिल में इश्क़ रसूल की आग लगी हो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था, लाखों अंबिया पैदा हुए मगर तौहीद का असल अलम बरदार मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज के दौर में हमें अपने ईमान को इसी इश्क के सांचे में ढालना है जिसकी तालीम सूरह अल-काफिरून हमें देती है। इस तवील निशिस्त के इस पहर में मैं आपको एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाना चाहता हूँ जो आज के फितना ज़दा दौर में हमारी बका की ज़ामिन है। हम अहले सुन्नत सूफ़ी मशरब मुसलमान हैं। हमारा रास्ता इफ़रात व तफरीत का रास्ता नहीं बल्कि एतदाल और हक़ का रास्ता है। सूरह अल-काफिरून हमें गैरत ईमानी का वो सबक देती है जो समझौतों की सियासत को दफन कर देता है। आज मजहबी रवादारी के नाम पर जो तमाशे किए जा रहे हैं, जहां हक और बातिल को एक ही सफ में खड़ा करने की कोशिश की जाती है, सूरह अल-काफिरून वहां एक नंगी तलवार बनकर खड़ी हो जाती है।
آیت لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ہمیں اپنے مسلک اور عقائد پر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ زمانے کی کوئی بھی ہوا ہمارے ایمان کے چراغ کو بجھا نہ سکے۔ ہمارے بزرگوں نے جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، مگر لا اعبد ما تعبدون کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ناظرین، اب اس منظر کا تصور کیجئے جو ہم سب پر آنے والا ہے۔ وہ لمحہ جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، جب دنیا کی تمام رنگینیاں آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہوں گی، اور جب ابلیس لعین اپنے آخری اور سب سے خطرناک حملے کے لیے آپ کے سرہانے کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ لے کر آئے گا اور کہے گا کہ اگر ایمان چھوڑ دو تو یہ ٹھنڈا پانی تمہارا ہے۔ ایسے میں جس زبان نے زندگی بھر سورہ الکافرون کا ورد کیا ہوگا، وہ زبان اللہ کے حکم سے ابلیس کو دھتکار دے گی۔ سورہ الکافرون کی ہر آیت اس وقت ایک فرشتہ بن کر مومن کی پہرےداری کرے گی۔ یہ سورت مرنے والے کے کانوں میں یہ سرگوشی کرے گی کہ گھبراؤ نہیں، تم نے دنیا میں جس کا ساتھ دیا، آج وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سورت خاتمہ بالایمان کی وہ سند ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی۔ ٹھہریے، سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ قبر کی اندھیری کوٹری میں جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے کہ تیرا دین کیا ہے، تو سورہ الکافرون کی تلاوت کرنے والے کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا، دینی الاسلام۔ یہ وہی دین ہے جس کا اعلان اس نے دنیا میں ولی دین کہہ کر کیا تھا۔ دوستوں، یہ تھے عباس، اب باری ہے علی کی۔ اب جانتے ہیں علی سے اگلے حصے کے بارے میں۔ پریشان نہیں ہونا اور جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ معزز صارفین، اور پھر حشر کا وہ میدان جہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہاں یہ سورت اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی، اے میرے رب، تیرے اس بندے نے مکہ کے مشرکین سے لے کر اپنے دور کے تمام باطل نظریات تک سب کی نفی کی تھی اور صرف تیری وحدانیت پر قائم رہا تھا۔ آج اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس بھی یہ سفارش موجود ہو؟ اس پروگرام کے آخری لمحات میں اپنے ناظرین کو یہ قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت کے مشائخ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو یا کوئی دشمن حد سے بڑھ گیا ہو تو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سورہ الکافرون کی ایک مخصوص تسبیح پڑھیں۔ اس صورت میں وہ اسم اعظم چھپا ہے جو کفر کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے اللہ کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 5 حصوں کا یہ سفر اب اپنے اختتام کو ہے، لیکن آپ کا اور میرا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر پہرا دیں، اپنے بچوں کو سورہ الکافرون یاد کروائیں اور انہیں اس کا مطلب سمجھائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر کسی بھی گمراہ کن فتنے کا شکار نہ ہوں۔ ہمارا مسلک عشق ہے، مسلک استقامت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس جماعت سے ہیں جس کا عقیدہ توحید بھی پختہ ہے اور جس کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثال ہے۔ آئیے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی چادر تلے پناہ لیتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، بحرمت کلام پاک ہمارے دلوں کو نور توحید سے منور فرما، ہمیں شرک، نفاق اور دشمنان دین کے شر سے محفوظ فرما۔ اے باری تعالی، ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا اور قبر و حشر میں رسوائی سے بچانا۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے مالک کائنات، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما اور بروز قیامت ان کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا شفاعت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔